जीडीपी से देश की उन्नति नहीं होती साहब, मेहनत और ईमानदारी से देश की उन्नति होती है। जब देश की हर युवा के हाथ में नौकरी होगा, तभी इस भारत देश की उन्नति होगा, तभी इस भारत देश की उन्नति होगा। सो हेलो एंड वेलकम टू एक्स्ट्रा ज्ञान सेतु। आज हम इस ज्ञान सेतु के चैनल में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे द थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में हम लोग जानते हैं, व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जिस चीज से मॉनेटरी वैल्यू की इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, in which we will found that value of economy, value of money. In that case, we will say that economically activities. Okay. तो activities मतलब कुछ कर रहे हैं. Anything we are working. But when the money include on that work, if we are giving some money on the basis of somewhere, if that person is working for us, that activity will called economic activities. Okay, so in this class we will discuss, the topic is three sector of economic and economic activities. So in a short way we have discussed that economic activities. So देखते हैं क्या वो तीन क्लासिफिकेशन है, क्या वो तीन पार्ट्स हैं। ओके, नंबर 1 में आ जाता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अगर बात करें फर्स्ट सेक्टर की, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। अभी प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? फर्स्ट, हम लोगों को जो फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है, लेट कंसीडर एक आलू की चिप्स, पोटैटो चिप्स। तो वो पोटैटो चिप्स बनने से पहले, मतलब हमारे खाने से पहले, किस तरीके से वो प्रोसेस हुआ, कहां वो मैन्युफैक्चर हुआ, कहां वो प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्शन हुआ, उन सब के बारे में एक एक करके अगर हम लोग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसी पार्ट में हम लोग को मिलेंगे इस तीन सेक्टर। और वो तीन सेक्टर क्या क्या है, आओ देखते हैं। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर में एक किसान आलू उगा रहा है, उसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, वो जो पोटैटोस आफ्टर प्रोड्यूस, ठीक है, उसको एक फैक्ट्री जो पोटैटो से पोटैटो चिप्स बना रहा है, तो वो फैक्ट्री उसको खरीद ले गया। ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग किया। आफ्टर दैट उसको बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट रन करना, लेस के लिए, लेस कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट रन करना, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। सिंपल, जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो टर्शियरी, जो प्रोडक्शन करता है वो प्राइमरी, जो प्रोसेसिंग में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। ओके, तो ये जो एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग तीन हिस्से में इसको डिवाइड कर दे। ओके, अभी देखेंगे आगे। अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक एंड इट्स सेक्टर। व्हाट इज इकोनॉमिक? व्हाट इज इकोनॉमिक? द इकोनॉमी रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जहां प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, that is economic activities, that is economy. Okay, people work and earn their livelihood through different type of economic activities. Okay, मैं एज ए टीचर, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मेरा एक सेक्टर में काम कर रहा हूं, तो मैं अपने लिए पैसा कमा रहा हूं, थोड़ा बहुत अपने लिए रख रहा हूं, तो दिस प्रोफेशन, दिस एक्टिविटी विल कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मेरे काम करने से पैसा जनरेट हो रहा है, इकोनॉमी, मनी जनरेट हो रहा है। कोई मछुआरा अपने फैमिली के लिए, उसके भरण पोषण के लिए, वो कहीं से फिश कैच करके बाजार में बेच रहा है, दैट एक्टिविटी विल कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट, दैट इज एक्टिविटी आर three main sector that we have firstly discussed: primary sector, secondary sector, then it's come tertiary sector. Okay, अभी एक हिंट्स में देख लेते हैं, एक चार्ट में देख लेते हैं क्या क्या प्राइमरी सेक्टर में रहता है, देन सेकेंडरी में क्या रहता है, एंड टर्शियरी में क्या रहता है। लुक एट हियर, यू विल गेट टू लुक देयर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। इन प्राइमरी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जहां पे कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम द नेचर, whatever we are producing direct from the nature. Okay, तो नेचर से जो भी चीज डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्शन ले रहे हैं, दैट वी विल कॉल प्राइमरी सेक्टर में आता है, जो कि एग्रीकल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है?
जिस चीज को हम जंगल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो चीज हमको जंगल से मिलती है, वो क्या है? जंगल का लकड़ी हो गया, हनी हो गया, दैट ऑल थिंग्स। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो हम डोमेस्टिक एनिमल को घर में रखते हैं, गोट हो गया, ठीक है। देन बकरे को हम लोग अगर घर में रख रहे हैं, काऊ को रख रहे हैं। देन और क्या चीज होता है? जो बॉयलर पोल्ट्री फार्म हो रहा है, वो भी वन के वी कैन से दैट एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट फिशिंग, जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था एक फिशरमैन का। पोल्ट्री फार्मिंग जो हम बोल रहे थे, माइनिंग जो हम आयरन ओर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डायमंड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर माइनिंग। ओके, अगर बात करें सेक्टर, सेकंड सेक्टर जो कि सेकेंडरी में है, मैन्युफैक्चर, खाली रॉ मटेरियल को लेके कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ बनाते हैं, और वो चीज बना के पैकिंग करके वो चला जाता है फाइनल कंज्यूमर के पास। अभी कस्टमर और कंज्यूमर, ठीक है, दो चीज है। जो कंज्यूम करता है वो है कंज्यूमर, मतलब एक इंसान एक दुकान से पाव खरीद के लाता है, ठीक है। अभी वो दुकानदार अगर वो पाव खरीद के लाता है, अपने छोटे से एक स्ट्रीट फूड में वो पाव से पाव भाजी बना के बेच रहा है, ठीक। जो खाएंगे, वो दुकान से खरीद के जो पाव भाजी खाएंगे, दैट पर्सन विल कॉल्ड कंज्यूमर। बट जब वो इंसान वो दुकानदार जो कहीं से पाव खरीद के लाया, तो दैट स्ट्रीट फूड, तो वो जो स्ट्रीट फूड बेचने वाला वो हुआ कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर कंज्यूमर, इसमें डिफरेंस सिंपल यही है। टर्शियरी की अगर बात करें, भाई टर्शियरी में क्या है? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सर्विस, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। ट्रेड मतलब जो तुम ऑनलाइन ट्रेड देख रहे हो, एक कंपनी होता है, एक वेबसाइट होता है जहां जो प्रोवाइड करता है कि आप ट्रेड कर सकते हो किसी के साथ, वो हो सकता है। ट्रांसपोर्ट, बाइक, कार, बस, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, these are transport, the way of transport where we can communicate from one place to another place, जहां हम एक जगह से दूसरे जगह को ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्युनिकेशन के लिए हेलो, मैसेज में हाय है, ठीक है। these are the communicable device where we communicate with another person, maybe that person live in another country, okay। तो अलग किसी कंट्री में भी रहेंगे तो आप व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए आप बात कर रहे हैं, या फिर फोन के जरिए आप एसटीडी कॉल कर रहे हो, ठीक है, आईएसडी कॉल कर रहे हो, दैट इज बैंकिंग। पैसे की जरूरत है, बैंक जाओ, बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी सर्विस है। हेल्थ, हॉस्पिटल, डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर अपने नॉलेज से आपको क्योर कर रहे हैं, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आपके हेल्थ की वो उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट सर्विस, किसी भी तरीके की सर्विस, कोई मैकेनिक हो गया, ठीक है, कोई फ्लावर बेचने वाला हो गया, जैसे कि फ्लावर वो बेच रहा है, ठीक, कहीं से एक फ्लावर ला रहा है और आपको वो फ्लावर दे रहा है, दैट ऑल थिंग्स कम्स अंडर दिस थ्री सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को देखते हैं। ओके, प्राइमरी सेक्टर मेनली हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर एंड नेचुरल एक्टिविटीज, जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है या फिर नेचुरल एक्टिविटीज हो रहे हैं, उसको बताएंगे हम प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है। ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर से ये जुड़ा हुआ है ज्यादातर, इन्वॉल्व यूजिंग नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली, डायरेक्ट किसी से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट नेचुरल से, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर सेक्टर। सेकेंडरी के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आएंगे प्राइमरी के लिए। अब सर्विस सेक्टर जो टर्शियरी में है, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन लोगों की चीज को ब्रांड प्रमोशन करते हैं। अभी वो ब्रांड प्रमोशन करने के लिए वो रॉ मटेरियल चाहिए और वो प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट पीपल इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया वर्किंग इन दिस सेक्टर। ज्यादातर के इंडिया एंड अदर जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, नॉट डेवलपिंग मतलब अभी डेवलप कर रहे हैं, धीरे 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 आगे जाएंगे। तो इस डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या चीज जरूरी है? ये जो प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर में मिनरल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, कोल एंड आयरन की, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक,
देन फिशिंग, देन फॉरेस्ट्री। ओके, अभी कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर में हम लोग देख रहे थे, माइनिंग हो रहा है, यहाँ मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, दिस ऑल्सो, यहाँ पर लाइफ स्टॉक, देन ये फूड, देन ये माइनिंग एरिया। ओके, तो these all things. Next we will let's discuss about what is secondary. क्या है सेकेंडरी सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज है और क्यों होता है मैन्युफैक्चरिंग, और कैसे होता है मैन्युफैक्चरिंग, किस चीज को लेके मैन्युफैक्चरिंग होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो इंडस्ट्रियल सेक्शन में होता है। कोई भी फैक्ट्री मान लो, कोई भी मशीनरी प्रोडक्शन फैक्ट्री मान लो, लाइक ऑल्सो इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो इंडस्ट्री को लेके बना हुआ होता है। यूजुअली यूज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चर गुड। प्राइमरी सेक्टर से वो जो हमको रॉ मटेरियल मिला है, वो रॉ मटेरियल्स को ये जो मैन्युफैक्चर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको फाइनल गुड में प्रोडक्ट करके, प्रोड्यूस करके वो भेज देते हैं कंज्यूमर तक के। ओके, एग्जाम्पल में आ जाएगा टेक्सटाइल, कॉटन से धागे बने, उस धागों से कपड़े बने, कपड़ों से हमारे जो ये डिजाइन ड्रेस जो भी सिलाई हुई, टेक्सटाइल कंपनी जिसको बोलेंगे। स्टील प्रोडक्शन, टाटा स्टील। एक चीज है भाई, दुनिया का सबसे स्ट्रांग मटेरियल, स्ट्रांग लोहा टाटा, दुनिया का सबसे स्ट्रांग लोहा टाटा और सबसे मजबूत चप्पल बाटा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर यूज किए हो बाटा तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो ये मानते हैं टाटा, और टाटा जी, रतन टाटा जी, आज भी अगर आप उनका नाम सुनेंगे तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो कि अभी नहीं है, जो आप भी जानते हैं, हाल ही में वो गुजर गए। तो कार मैन्युफैक्चरिंग, जो टाटा कंपनी का कार होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ऐसा कंपनी दावा करते हैं। ठीक है, ऑल्सो बहुत सारे एक्सीडेंट केस में देखा गया है कि टाटा कंपनी के जो उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, देख लिए। ओके, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, मिल्क से बटर, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसको इंक्रीज किया जाता है, उसके जो प्राइस को, मिल्क था उससे बटर बना, देन शुगर से स्वीट्स बना। मिल्क से हम लोग उसको बटर बना रहे हैं, और जो स्वीट्स था उसका इस्तेमाल करके हम लोग, सॉरी, जो शुगर था उसका इस्तेमाल करके हम स्वीट्स बना रहे हैं। इट प्ले ए मेजर रोल इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। बहुत सारे जगह में अगर इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्री अगर स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, न्यू जॉब, वहां वैकेंसी आपको मिलने को, देखने को मिलेगा, क्रिएट होगा, न्यू जॉब वैकेंसी क्रिएट होगा। ठीक, तो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। दैट इज फूड प्रोसेसिंग, जो खाना कंपनी में जाके प्रोसेसिंग होता है, ये फैक्ट्री में हो गया। देन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं जहां पे सारा कुछ चीज बनता है, और अदर हम लोग और बात करें तो जो लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर होता है, तो उस सेक्टर को भी हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और बात करें जो टाटा स्टील कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, तो ये स्टील इंडस्ट्री है जिसमें आयरन ओर से स्टील बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, टर्शियरी सेक्टर, द सर्विस सेक्टर, इसको हम ऑल्सो कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके बारे में क्या हम लोग देखेंगे, ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, प्रोवाइड सर्विस इंस्टेड ऑफ गुड। वो कुछ चीज बना के या फिर उसको उगा के नहीं देते हैं, या फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, जो चीज है उसके बारे में लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं, और उसी चीज की वो एड या फिर उसी चीज को वो प्रमोट करते हैं। मतलब हम क्या बता सकते हैं इसको, प्रोवाइड सर्विस इंस्टेड ऑफ गुड्स, कुछ चीज देने के जगह वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल में ट्रांसपोर्ट, मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बाय बस, OSRTC, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बस बनाता नहीं है, वो बस को ट्रैवलिंग के लिए हेल्प करता, मतलब लोगों को ट्रैवलिंग में प्रोवाइड करता है, जिससे लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह को कम्युनिकेट कर रहे हैं, जा रहे हैं। बैंकिंग पैसा बनाता नहीं है, वो RBI बनाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये पैसा नहीं बना रहे, लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, ऑल दिस थिंग्स। ओके, एजुकेशन, टीचर बुक्स नहीं बना रहे हैं, बुक्स के कंटेंट वो तैयार कर रहे हैं, और वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अगले जनरेशन और
उनके पास वो नॉलेज ट्रांसफर हो पाए। ठीक है। हेल्थ केयर, डॉक्टर हेल्थ हेल्थ केयर में क्या कर रहा है, अपने नॉलेज से जो भी उसने पढ़ाई किया है, रिसर्च किया है, उसके तहत वो हेल्प कर रहा है उनको क्योर करने में दैट थिंग्स। टूरिज्म हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ऑल दैट अबाउट हेल्प्स बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन स्मूथली। प्राइमरी आसानी से उगाए, वो बेचने की चिंता ना करे, और सेकेंडरी वाले आसानी से उसको बिना कोई चिंता के उसको प्रोडक्शन करे, इस चीज में वो हेल्प करता है टर्शियरी। अगर इंपोर्टेंट इसके बारे में देखेंगे तो इंपोर्टेंट फॉर मॉडर्न इकोनॉमिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रोथ। अगर हम लोग बात करें हैदराबाद की, ठीक है, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, तो जितने भी आईटी सेक्टर है, गुवाहाटी, तो जो आईटी सेक्टर हम लोग देख रहे हैं, जो भी आईटी कंपनी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, किसी कंपनी को अपने जो सॉफ्टवेयर या फिर जो साइबर सिक्योरिटी में वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो इसी टर्शियरी सेक्टर के अंदर वो भी आते हैं। तो टर्शियरी सेक्टर के बारे में अगर हम लोग एग्जांपल बात करें तो 20 थिंग्स, बैंक हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर जो ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी घूमना चाहते हो, बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, बहुत सारे ट्रैवलिंग टूरिस्ट है जो आपको पूरा इंडिया आपको घुमा देंगे कुछ पैकेज में। ठीक है। और जो कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, बाय बस, बाय कार, बाय शिप, दिस ऑल थिंग्स। ओके, तो ये जो थ्री सेक्टर डिपेंड ऑन ईच अदर। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितने भी हो रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के बीच में, अगर प्राइमरी बोलेगा कि मैं प्रोडक्शन रॉ मटेरियल नहीं निकालूंगा, नहीं बनाऊंगा, तो सेकेंडरी सेक्टर किस चीज को लेके अपना जो फाइनल गुड प्रोड्यूस करेगा। मान लो इसने अपना प्रोडक्शन लिया और सेकेंडरी बोले कि हम किसी भी चीज की, किसी भी रॉ मटेरियल से हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, तो क्या इसको मुनाफा होगा? नहीं। और ना ही टर्शियरी सेक्टर को काम मिलेगा। टर्शियरी सेक्टर भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और अगर टर्शियरी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये दोनों प्रोडक्शन करके और मैन्युफैक्चर करके भी कोई फायदा नहीं रहेगा। तो दिस थ्री सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ वो लोग डिपेंडेंट है, because at anyhow they have to work together. All three sector interdependent. Economic growth need balance between all sector. In developed countries, the tertiary sector is largest. तो ज्यादातर इंडिया में ऑल्सो जो जीडीपी का ग्रोथ आता है, जो इनकम सोर्स देखा जाता है, वो टर्शियरी सेक्टर से ज्यादा आते हैं। इन डेवलपिंग कंट्री द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयज मोस्ट पीपल। ठीक है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के बारे में बात करें, जस्ट लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है इसमें ज्यादातर के लोग प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर अभी के समय पे देखा जाए, जॉब अगर किसी को नहीं मिल रहा है, घर में 2 गज की जमीन है, अगर कुछ भी जमीन है, तो उसमें ही अपने घर को वो मेंटेन कर रहा है, अपने घर की वो पालन पोषण जैसे भी करके उसको वो कर रहा है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में देखा जाए तो सेक्टर मेन एक्टिविटी और एग्जाम्पल और इंपोर्टेंस के बारे में देखें तो प्राइमरी में क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल में बात करें तो फार्मिंग, माइनिंग हो गया। एंड इंपोर्टेंस, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी की पहली फाउंडेशन प्राइमरी सेक्टर से होता है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री। एड वैल्यू, क्रिएट जॉब। वैल्यू ऐड करता है और जॉब क्रिएट करता है, क्योंकि अगर न्यू इंडस्ट्री अगर स्टार्ट होते हैं तो जॉब भी वहां स्टार्ट होगा। टर्शियरी में क्या हो रहा है, प्रोवाइडिंग सर्विस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट एंड ऑल सेक्टर। सो जो टर्शियरी है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिससे लोगों की हेल्प हो रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ज्ञान सेतु। और वैसे ही और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल एक्स्ट्रा लाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।